वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अगले कुछ घंटे आपके रिलेशन में क्या कुछ होने वाला है। तो ये रीडिंग जो है पिके कार्ड रीडिंग है और इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स वगैरह सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। तो आप सारे ऑप्शंस स्क्रीन पे जो नज़र आ रहे हैं उनको देख लीजिए, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1, अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ये पर्सन ना बड़े ही जिद्दीपन की एनर्जी में अगले कुछ घंटों में नज़र आ रहे हैं। अगर ये पहले भी आपके साथ इस रिलेशन में जिद दिखाते हैं, मतलब स्टबर्ननेस दिखाते हैं, तो अगले कुछ घंटे इस पर्सन का जिद्दी नेचर वैसा का वैसा ही बना हुआ है। उसमें कोई सॉफ्टनेस या किसी तरह का काम एनर्जी नज़र नहीं आ रही। उल्टा ये लग रहा है कि ये किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी चलाने की करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं रिलेशन तो रख लेते हैं, लेकिन उनको ये पसंद होता है कि सामने वाला उनकी हर बात को एक्सेप्ट करे, उनके अकॉर्डिंग रिलेशन में चले। और जब उनको लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा, तो वो रिलेशन से वॉक अवे कर जाते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों का पार्टनर जो है आपके साथ ऑलरेडी इस रिलेशन से या तो वॉक अवे कर चुका है या कर चुकी है, लेकिन उम्मीद नज़र आ रही है कि आप दोनों आगे आने वाले 3 से 5 हफ्तों में इस रिलेशन में दोबारा एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पर्सन की इनर सोल ये भी कहती है कि ये आपको अगले कुछ घंटों में कॉल करें। इनके मन में ये बात बहुत आएगी कि चलो मैं कॉल कर लेता हूँ, या ऑनलाइन कोई मैसेज डालना चाहेंगे। हो सकता है मैसेज को टाइप करें और उसे कट कर दें, या वो सेंड ही ना करें। या फिर ये एनर्जी ना गाइज आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आपके भी कार्ड्स मुझे ऐसे ही बता रहे हैं कि आप इन्हें ऑनलाइन आकर चेक भी करते हो और कभी कभी मैसेज टाइप करते हो, लेकिन उसको फिर से बैक स्क्रीन कर देते हो, मैसेज को दोबारा इरेज कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं सामने वाला इंसान मेरे मैसेज का आंसर देगा भी या नहीं, ठीक है। बाकी ऑप्शन 1, ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स का तो मुझे नो कांटेक्ट लग रहा है ऑप्शन 1 के अंदर, लेकिन जिनका डेली कांटेक्ट है, रेगुलर बात होती है, उनके लिए आने वाले कुछ घंटे बहुत अच्छे रहेंगे। काफ़ी रोमांटिक बातें हो सकती हैं, एक दूसरे को लेकर दोनों जने बहुत इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो आपके ना कार्ड्स में ऐसा लग रहा है मुझे ऑप्शन 1, काफ़ी लोग इस पर्सन के साथ ना इस कनेक्शन में किसी थर्ड पर्सन के कारण परेशान हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान गाइज आप दोनों के रिलेशन में है जो आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करता। कोई भी हो सकता है, शायद आप उन्हें जानते हो, और कुछ लोगों में हो सकता है कि ये कोई उनकी फैमिली का मेंबर हो जो आपको शायद पसंद नहीं करता, और ये बात शायद आपके पर्सन को मालूम है। इसलिए इनको डर भी है कि कहीं आपका रिलेशन उस पर्सन के साथ है, ये बात कहीं इनके परिवार में ना पता लग जाए, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी किसी को डाउट है आप दोनों के रिलेशन में। और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप दोनों का, और इनका एक ऑलरेडी फैमिली बना हुआ है जिसमें इनके बीवी हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, तो ये उस रिलेशन को आपके कारण किसी भी तरह से
पेन में देखना नहीं चाहते। तो मुझे तो यहाँ पे ना आज बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को ना अगले कुछ घंटे में अगर अचानक हेडेक हो जाए या बॉडी में पेन स्टार्ट हो तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी जब अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो हमें ऐसे सिम्टम्स ना फील होते हैं और हमें लगता है कि हम पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। अक्सर हीलर्स के साथ भी ये होता है, क्योंकि हीलर्स की एनर्जी बहुत सेंसिटिव होती है। और यहाँ पे ऑप्शन 1 में बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो नेचुरली इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे किसी इंसान को अपने रिलेशन का सीक्रेट मत बताएं, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो। कई बार हमारे रिलेशन को नज़र भी लग जाती है, जब हमें लगता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही तो हम इतना एंजॉय कर रहे थे रिलेशन में, अच्छी तरह हमने अपने क्वालिटी टाइम को एंजॉय किया, काफ़ी एडवेंचरस है हमारा रिलेशन, लेकिन अचानक क्या हो गया। तो अगले कुछ घंटे ना आपके पर्सन भी ये सोचेंगे कि उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी है कि अब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा लोगों की एक पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, स्पेशली आप लोगों की, देखने वालों की, सुनने वालों की, क्योंकि आप इन्हें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्यार दे चुके हो, केयर भी दे चुके हो। अब आपको ये लगता है कि अब मेरा टाइम आ गया है इनसे प्यार रिसीव करने का या इनसे रिस्पेक्ट लेने का। तो इसी एटीट्यूड में रहना है, रीडिंग को सुन के माइंड को चेंज नहीं करना और ना ही इमोशनल बन जाना है कि मेरे पर्सन तो मुझे मिस कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना चाहिए। आपको बस कुछ ही घंटों का इंतज़ार करना है, फिर देखो ये कहानी कैसे बदलती है। तो कुछ नंबर्स हैं यहाँ जो मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपके पर्सन के बर्थ डेट हैं, जिनका अगले कुछ घंटों में आपकी तरफ कांटेक्ट बन सकता है। सबसे पहले है नंबर 18, नंबर 5, नंबर 23, नंबर 11, नंबर 8, 3, 21, 24, 12, 2, 27 और लास्ट है यहाँ पे 31। बहुत गिने चुने सिलेक्टिव नंबर्स आए हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अपने ज़िद को छोड़ना चाहते हैं, जो अपने ज़िद्दीपन से बाहर आना चाहते हैं, लविंग एनर्जी में आना चाहते हैं और अपनी लविंग एनर्जी को आपके साथ बांटना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आज की रीडिंग में 65% लोगों के पार्टनर अभी भी अपने घमंड में हैं। इनके दिल में, दिमाग में किसी तरह का बहुत एटीट्यूड है, शायद पैसा बहुत है इनके पास, या इनका स्टेटस हाई है, या ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल हैं, चार्मिंग हैं, यूथफुल हैं, यंग हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की एज अगर बड़ी भी हो तो वो उम्र से कम दिखते हैं और काफ़ी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी बात हो सकती है इनको घमंड है किसी चीज़ का। लेकिन बाकी के जो 35% लोगों के पार्टनर हैं वो अगले कुछ घंटों में आपके लिए अपने मन को बदल रहे हैं। बेसिकली एक रोमांटिक एनर्जी में आना चाहते हैं और उसमें आपको भी फील हो जाएगा कि ये मुझे याद कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि बॉडी में कुछ सिम्टम्स फील होंगे, सर दर्द होना, बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, अचानक हो रहा है। तो कभी कभी हमारे चक्रास जब ओपन होते हैं या हमारी जो एनर्जी है वो कोई दूसरा भी महसूस कर रहा होता है या उसकी एनर्जी हम मिरर करते हैं, तभी हमारे साथ ये होता है, ठीक है। और इनका जो अगला एक्शन है वो 3 हफ्तों से लेकर 5 हफ्तों के बीच में आएगा। और अगर अर्ली आता है, इससे पहले आता है, तो वो कोई स्टेबल ऑफ़र नहीं होगा। उसमें फिर आपको ये फील हो जाएगा कि ये पर्सन हमेशा की तरह वही बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, कुछ नया नहीं प्रॉमिस कर रहे, या कुछ नया करने का इनका जो
एनर्जी है वो आपको ना स्टेबल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये दो तरफा बात करेंगे, अपने आप को भी सेफ साइड में रखेंगे और आपके साथ इस तरह बात करेंगे कि आपको लगेगा कि ये मुझे फिर से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में यही सारे कार्ड्स आए हैं और ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। इनकी जो राशियां हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पर फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट में एरीज, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष और सिंह बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। वृषभ और मकर राशि। वाटर एलिमेंट में गाइस तीनों साइंस आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। और बाकी बचा है एयर एलिमेंट, इसमें एक ही साइन आया है जेमिनी का, मिथुन राशि का। तो आई होप गाइस ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। आज इसी तरह की रीडिंग आई है। अगले कुछ घंटे कुछ लोगों का कांटेक्ट होगा, लेकिन मेजॉरिटी के लिए टाइम लगने वाला है। मैंने आपको टाइम भी बता दिया है। बस इस पर्सन को ना आपने ये नहीं शो होने देना कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी ना रुक गई है, ऐसा नहीं शो होने देना। ऐसा फील कराओ इस पर्सन को कि आप भी अपनी लाइफ में बड़े काम हो, लाइफ अच्छी चल रही है, लाइफ कलरफुल है, लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है। प्रिटेंड तो कर सकते हो ना एटलीस्ट, तो बस ये करना है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आपके पर्सन की अगले कुछ घंटों में क्या फीलिंग्स हैं, क्या उनकी एनर्जी है। सबसे पहले तो हॉट एंड कोल्ड का कार्ड है, मतलब मूड और एनर्जी फ्लक्चुएट करने वाली है और उतार चढ़ाव इनको महसूस होगा भावनाओं में, सोच में, या कोई ऐसा पुराना मोमेंट याद आ जाएगा, कोई पुरानी बात याद आ जाएगी जो इनको लगेगा कि काश मैंने गलती ना की होती। फिर ये कहेंगे कि मैंने कहाँ गलती की है, गलती तो उसकी है जिसने मुझे छोड़ा है। तो ये मुझे एक टग ऑफ वार वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। टग ऑफ वार वाली सिचुएशन में इंसान अपने आप को अगर किसी सिचुएशन से बाहर निकालना चाहे तो निकाल भी सकता है, और अगर उसे लगे कि मैं तो निकल ही नहीं सकता, मुझे तो किसी की मदद की ज़रूरत है, तो फिर वो अपनी सोच के कारण रिश्ते को आगे बढ़ाने से घबराता है या डरता है, क्योंकि आपके पर्सन ना रिस्क टेकर नहीं है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ जाएगा या ये सवाल खड़ा होगा कि हमारे पर्सन तो बड़े ही ब्रेव हैं, उनमें तो बहुत हिम्मत है, वो तो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं। रिस्क टेकर होंगे, करियर में होंगे, अपनी लाइफ में होंगे, अपनी फाइनेंसेस को लेकर होंगे, अपनी फैमिली को लेकर होंगे, अपने प्रोफेशन को लेकर होंगे, या अपने आप को लेकर होंगे। लेकिन जब बात आती है ना कि प्यार में किसी और के लिए जोखिम उठाना, रिस्क लेना, वहाँ पर ये 2 कदम पीछे की तरफ हो जाते हैं। बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। तो अगर आपको सच्चाई सुननी पसंद आती है, टैरो रीडिंग को सुना करो। और अगर आपको लगता है कि सारी दुनिया की टैरो रीडिंग में हमेशा 100% रोमांटिक बातों का जिक्र हो या 100% पॉजिटिव एनर्जी हो, फिर आप शायद गलत चैनल पर पहुंच गए हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर वही रीडिंग्स करती हूँ जो आपके कार्ड्स में आता है। काफ़ी लोगों को कभी कभी रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव मिलती हैं, कुछ लोगों को नेगेटिव मिलती हैं। ये किसी का दोष नहीं होता। हम अक्सर किसी के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि उन्होंने मेरे लिए रीडिंग की थी, या मैंने इस चैनल पे रीडिंग सुनी तो वहाँ तो नेगेटिव आ गई, आपके चैनल पे पॉजिटिव आ गई। ये हमारी एनर्जीज़ हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप दिन में सुबह जो सोच रहे हो वही आप रात को सोच रहे हो। तो जो आप लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, जो आपकी करंट सिचुएशन होगी, या आप सबकॉन्शियसली किस एनर्जी में रहते हो, नेगेटिव रहोगे तो लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी।
और अगर आप पॉजिटिव बन जाओगे ना तो गाइस इस पर्सन से शादी भी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान अभी ऐसा है कि इनको अगर कोई दो बातें समझाने की कोशिश करेगा, ये समझेंगे नहीं, ना ही उस इंसान की सुनेंगे, क्योंकि ये पर्सन मैंने बताया डरपोक किस्म के पर्सन है प्यार के मामले में। और आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो प्यार करना भी जानता हो, प्यार निभाना भी जानता हो और प्यार के लिए जोखिम उठाना भी जानता हो। महज 3 शब्द कहने से प्यार नहीं होता कि आई लव यू, ये बहुत इजी है कहना, लेकिन उसको निभाने में सालों गुजर जाते हैं। तो इंतज़ार करो, अभी अगले कुछ घंटों में इनके जो कार्ड्स हैं वो इनके ब्लॉक चक्रास को दिखा रहे हैं। चक्रास ब्लॉक्ड है इनके, क्राउन चक्रा भी ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा तो उससे भी ज़्यादा ब्लॉक्ड है। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इनका डुअल पर्सनैलिटी है। ये पर्सन ना दोहरे व्यक्तित्व के हैं। कई बार ये अपने फैमिली के साथ भी इसी तरह होते हैं कि घर वालों को भी इनका समझ नहीं आता कि अभी 1-2 दिन पहले तो फैमिली के साथ बहुत अच्छे थे, खुश थे, अचानक उनके साथ इरिटेट हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। कहीं काम पर जाते हैं तो वहाँ लड़ाई हो जाती है या बहस हो जाती है, किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हैं। तो अगले कुछ घंटे एनर्जी इनकी ऐसी ही है। फिर अगला कार्ड ना यहाँ इनकी इनर वॉइस को बता रहा है कि अगर ये अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, अंतर्मन की आवाज़ को सुनते हैं, तो ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिनके पर्सन स्पिरिचुअल हैं, अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हैं, फिर तो आपका इनसे कांटेक्ट अगले ही घंटों में हो जाएगा। लेकिन अगर ये पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, हमेशा लाइफ में पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं, या फिर ये पर्सन इमोशनल या रोमांटिक जल्दी नहीं होते, तो आपको ना फिर अगले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों की वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए पेशेंस का कार्ड निकला है। तो अगले 2 हफ्ते भी वेट हो सकती है। इस रिश्ते में जो चीज़ें बिगड़ गई हैं, आउट ऑफ ट्रैक चली गई हैं, वो वापस आएंगी ज़रूर, लेकिन स्लोली आएंगी। और अब यहाँ पर ना मुझे आपके पर्सन की कुछ बर्थ डेट नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ नंबर्स निकले हैं यहाँ पर। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं करता डोंट वरी, डोंट फ्रीक आउट, क्योंकि ये सिर्फ जनरल रीडिंग्स हैं। कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं, कई बार तो रीडिंग 90% रेजोनेट हो जाती है। और जो भी एडिशनल मैसेज होते हैं, जैसे बर्थ डेट है, नाम का पहला लेटर है, ज़ोडिएक साइन है, उसको लेकर बिल्कुल भी मन में डाउट नहीं लाना और ना ही परेशान होना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ आपके पर्सन का जो बर्थ डेट है, सबसे पहले तो नंबर 4 है, नंबर 6 है, नंबर 1 है, नंबर 18 है, 13 है, 21 है, 22 है, 29 है, 12 है और लास्ट यहाँ पर है नंबर 10। तो ये कुछ गिने चुने नंबर्स आए हैं। आपके पार्टनर की ये जन्म की तारीख है। और अब आए हैं इनकी राशियाँ। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में अगले कुछ घंटे आपके पर्सन के ये ज़ोडिएक अगर हैं, तो आप एक पॉजिटिव आंसर या एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन इनकी तरफ से फील कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये डबल माइंड हो रखे हैं। शायद लाइफ में चॉइसेस हैं या लाइफ में कोई 2 सिचुएशंस में अटके हुए हैं। अब वो फैमिली है या एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ ये हो सकता है कि अभी लाइफ में
अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं, सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं, या अपना अलोन टाइम एंजॉय कर रहे हैं, सॉलिट्यूड एंजॉय कर रहे हैं, तो शायद अभी ये रिलेशन में इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये एनर्जी चेंज भी हो जाएगी क्योंकि ये करंट एनर्जी है। आगे आने वाले दिनों में यू नेवर नो कि ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो राशियां मेरे सामने हैं आपके पार्टनर की, फायर एलिमेंट के साइन ज़्यादा हैं, एरीज, लियो, मेष और सिंह राशि। फिर एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी है, तुला और मिथुन है। वाटर एलिमेंट में है कैंसर एंड स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो गाइज ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले कुछ घंटों की ये टाइमलेस रीडिंग थी। आई होप आपको आंसर्स मिले हों। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या फेस रीडिंग हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3, अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशन आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो आपके पर्सन की ना रातों की नींद उड़ने वाली है अगले कुछ घंटों में, क्योंकि ये पर्सन को किसी बात की टेंशन हो रही है या किसी तरह का स्ट्रेस है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा मन की बात को जल्दी शेयर करना पसंद नहीं करते। इनके फ्रेंड्स बहुत होंगे लेकिन ये गिने चुने दोस्तों पर ही विश्वास करते हैं। हर एक से अपनी पर्सनल लाइफ या प्राइवेट लाइफ ओपन करना इन्हें पसंद नहीं है। कई बार आपको इन पर डाउट आता होगा या आपके मन में किसी तरह का एक डर भी बना रहता होगा कि ये आपको छोड़कर कहीं और किसी को टाइम तो नहीं दे रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं है। ये पर्सन अब बहुत ही सीक्रेटिव है। इनके सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ के राज या गहराई किसी को बताना या सुनाना पसंद नहीं करता या करती। और अगले कुछ घंटों में इनको आपके बारे में कोई ऐसी बात जो पास्ट में हो गई है आप दोनों के बीच में, क्योंकि कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है ब्रेकअप हो गया है। जिनका हो गया वो कमेंट में ज़रूर अपना ब्रेकअप लिखना कि ब्रेकअप है, या जिनका इन एंड आउट है वो लिखें। और अगर किसी को इसी पर्सन से रीयूनियन करना है जो आपको ऑन एंड ऑफ में बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। जिनको शादी करनी है वो मैरिज लिखें, जिनको इनसे कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट लिख सकते हैं, और जिनको इस पर्सन के साथ फ्यूचर चाहिए या लव चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप उस चीज़ को ज़रूर कमेंट में शेयर करें या लिखें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी इस इंसान की एनर्जी से कनेक्ट होने के साथ यूनिवर्स को एक मैसेज आता है कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये पर्सन गाइस अगले कुछ घंटों में मुझे भगवान से प्रे करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पहली बात तो ये लग रहा है कि ये बहुत जल्दी प्रे करते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होंगे, बट स्पिरिचुअल हैं। डोनेशंस एंड चैरिटी भी करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा दिखाकर या बताकर नहीं करते, लेकिन ये इन सब चीज़ों में मानते भी हैं। और इनका ना मेंटल पीस डिस्टर्ब्ड हो रखा है आपके पर्सन का, क्योंकि सारे कार्ड्स ना बड़े ही वियर्ड से निकल रहे हैं गाइस आपकी रीडिंग में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को अपने से कांटेक्ट करना कम कर दिया है, या आप ही इनको इतना ज़्यादा
अब कॉल या मैसेज नहीं कर रहे जितना पहले करते थे, तो एक ना डर इनके अंदर आ गया है कि शायद आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है या फिर आप इस पर्सन से किसी बात को लेकर नाराज़ हो। बाकी ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जितना रेजोनेट हो जाए आप उतना ही रखें, क्योंकि अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि एक एक बात उन्हीं से मैच करनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन रीडिंग्स जो होती हैं वो कलेक्टिव लेवल पर दी जाती हैं। तो मुझे जो अगले कार्ड्स मिल रहे हैं वो एक्शन के तो दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी बात को लेकर परेशान है गाइस। अब ये नहीं पता फैमिली की वजह से परेशान है, करियर की वजह से परेशान है, या कोई हेल्थ इशू चल रहा है इनको, या कोई रिसेंटली हेल्थ इशू डायग्नोज हुआ है जो इन्होंने सोचा ना हो, या किसी तरह का लॉस हुआ है अचानक और अभी कुछ ही दिनों में हुआ है, तो वो चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं, या इनके घर में कोई परेशान है, फैमिली मेम्बर में किसी को प्रॉब्लम है। आपके पर्सन अगले घंटों में परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी लग रही है मुझे, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे अगले कुछ घंटे लग रहा है कि आप इस पर्सन को खुद से भी कॉल करने वाले हो या मैसेज करने वाले हो, और आपकी बात इनके साथ बहुत रोमांटिकली एंड पैशनेट फीलिंग आपको आएगी कि वाओ हमारा रिलेशन पहले जैसा हो गया है। आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन आपके पर्सन के कार्ड्स इतने पॉजिटिव नहीं हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन या तो अपनी लाइफ में किसी तरह का सेल्फ लव प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभी तक सेल्फ लव पे ध्यान नहीं दे रहे थे, या किसी ने इनको धोखा दे दिया है, तो उस पर्सन की बैंड बजाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, चाहे दोस्त है, चाहे कोई लव रिलेशन था आपके अलावा, लव ट्रायंगल चला रहे थे, अगर इनको किसी ने धोखा दिया है तो ये उस पर्सन से लड़ने की एनर्जी में है कि मुझे लड़ना है, मुझे रिवेंज लेना है, बदला लेना है। लेकिन आपके साथ मुझे लग रहा है ये आने वाले कुछ ही दिनों में एक लविंग एंड एक डीप कनेक्शन फील करेंगे। एक प्यार भरा जो इंसान का रिलेशन होता है ना, जहाँ पे सच्चा प्यार होता है, इंसान को पता लग जाता है कि मेरा किसी ने फ़ायदा उठा लिया है, कि किसी ने तो इनको बैकस्टैब किया है, क्योंकि धोखे के कार्ड्स हैं। या तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता हो कि उन्होंने आपको धोखा दिया है प्यार के नाम पे, और शायद उसका कर्मा इनको किसी अदर सिचुएशन से मिला है, किसी अदर सर्कमस्टेंस में इनको यूनिवर्स ने डाल दिया। अब वहाँ से कोई कर्मा मिला है या मिलने वाला है अगले कुछ घंटों में, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये क्लियरली आपको सॉरी या अपॉलॉजी तो नहीं करने वाले, टाइम लेंगे, बट अंदर से इनको पता लग गया है कि मैंने अपनी पार्टनर के साथ झूठ बोला था, या जो भी मैंने माइंड गेम खेली है कहीं ना कहीं उसी का मुझे फल मिल रहा है। तो मुझे ये पर्सन सैड सॉन्ग सुनते हुए या अपने दोस्तों के साथ कोई पुरानी बात को लेकर भी लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन आपको एक प्योर सोल की तरह देखते हैं, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने बहुत देर कर दी है। मुझे आज के इस ऑप्शन में 3 सिनारियोज नज़र आए हैं। एक वो है जिसमें आपने इनको कांटेक्ट करना ख़त्म किया है, दूसरा वो है जिसमें ये पर्सन आपको गोस्ट कर गए हैं या किसी थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कोई रिलेशन है, और एक साइड में ये आपके साथ भी रिलेशन रख के बैठे हैं और अपनी मर्ज़ी से आना जाना लगा कर रखते हैं। और तीसरा सिनेरियो उन लोगों का है जिसमें दोनों ही डेली कांटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से डेली बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए डाउट है। उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई तीसरा है, आपको लगता है उनकी लाइफ में कोई तीसरा है, और ये गलत फहमियाँ आपके रिश्ते में दूरियां बना रही हैं।
चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे आप एक ही शहर से हो, लेकिन दूरियां बनी हुई क्लियरली कार्ड्स में दिख रही हैं। आपके लिए मेरे पास इनके ज़ोडिएक निकले हैं। तो इनकी राशियां जो इनके बर्थ चार्ट में हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। वाटर एलिमेंट के साइन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। फिर आपके पार्टनर के एलिमेंट हैं अर्थ और एयर एलिमेंट ज़्यादा हैं। अर्थ एलिमेंट के भी तीनों साइन आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। एयर में लिब्रा स्ट्रॉन्ग है अकेला। फायर एलिमेंट में 2 साइन हैं, एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। अगला एक्शन इनका आपको अगले 3 दिनों से लेकर नेक्स्ट 3 डेज, आने वाले 2 हफ्तों में दिख सकता है। अगले 3 दिन या फिर 2 हफ्ते, 2 वीक्स। और अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय से नो कांटेक्ट है, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, 1 साल से ऊपर हो गया है, टच में नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं हो, तो ये टाइम अगले 30 दिनों तक भी जा सकता है, 30 डेज तक भी। फ़िलहाल गाइस इतना ही है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो आप लोगों को। और कंसल्टेशन लेने की सारी डिटेल्स गाइस डिस्क्रिप्शन में लगी हैं। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं देती गाइस, तो प्लीज़ 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 आप लोग किसी भी ऐसे फेक अकाउंट पर कमेंट मत करा करो, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं और वो टॉक थ्रू टैरो का पिक्चर लगा देते हैं, चैनल भी उसी नाम का बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है। रियल अकाउंट को चेक करना बहुत आसान है। रियल अकाउंट का जो लिंक होता है वो उसी अकाउंट में होता है। अबाउट मी सेक्शन में जाओगे तो वहाँ लिंक दिया होगा, या फिर आप जब भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो यूट्यूब का लिंक वहाँ पे डला होता है, आप उसे क्लिक करोगे तो यूट्यूब का रियल अकाउंट पता लग जाएगा। और मैंने इंस्टा का लिंक भी वहाँ डाला है। इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो पे पहुँच जाओगे, चाहे तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी गाइज इतना ही, हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 4, अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या होने वाला है आपके रिलेशन में। पहले तो मुझे लग रहा है बात नहीं हो रही काफ़ी लोगों की गाइस। यहाँ पे तो 40% हैं जिनकी बात हो रही है, बाकी 60% लोग तो बात ही नहीं कर रहे, कांटेक्ट में नज़र नहीं आ रहे, या हो सकता है पिछले कई महीनों से कांटेक्ट नहीं हो रहा, ऑन एंड ऑफ बहुत है, या थर्ड पार्टी का इशू यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में अपनी लाइफ में बहुत बिजी लग रहे हैं। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन आप बहुत टेंशन लेते हो। शायद मैरिज या कमिटमेंट की वजह से ये रिलेशन आगे बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना गाइज, ये पर्सन शादी और कमिटमेंट से भागते हैं। ये मुझे ना ऐसा रिलेशन लग रहा है ट्विन फ्लेम वाला, रनर एंड चेजर वाला। और 60% लोगों के लिए तो ये कार्मिक है। तो अगले कुछ घंटे ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना किसी पे विश्वास कर रहे हैं। बस जैसी लाइफ इनको लेकर जा रही है फ्लो की एनर्जी में है। जैसे एक पानी का दरिया है या एक नदी है, वो जैसे बहती जाती है वो वैसी चलती है, ठीक है। चाहे आप उसमें पत्थर डालो या रेत डालो तो वो पानी रुकता नहीं है, वो बह जाता है। तो ये पर्सन लाइफ को इस नज़रिए से देख रहे हैं। मुझे इतनी ज़्यादा आपकी टेंशन लेते हुए या किसी और की टेंशन लेते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इनके लिए। इनकी एनर्जी तो कूल, काम एंड सेल्फ लव की तरफ नज़र आ रही है। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके साथ अभी रिसेंटली कोई ऐसा गंदे वाला आर्ग्यूमेंट किया है या कोई लड़ाई कर दी है, क्योंकि कुछ लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके बाद से ही ये कांटेक्ट नहीं कर रहे, या आपने कुछ उनको ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से अब वो सामने आने से
डर रहे हैं। हो सकता है आपने इनको थर्ड पार्टी के साथ पकड़ा हो, या इनका थर्ड पर्सन से जो रिलेशन है वो आपके सामने आ गया हो अभी रिसेंटली। और कुछ कार्ड्स इस और भी इशारा कर रहे हैं कि आपके पर्सन या तो मैरिड है, या ये पर्सन का कोई डिवोर्स हुआ है, या कोई डिवोर्स केस चल रहा है, कुछ लोगों का, सभी का नहीं। और इस वजह से ये पर्सन आपके साथ क्लियरली कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, सच्चाई नहीं बता रहे, भाग रहे हैं सच्चाई से। और अगले कुछ घंटे उसी एनर्जी में होंगे। अगर आपकी इनसे बात भी होगी ना, तो आप देख लेना कि ये आपको कोई बात क्लियर नहीं बताएंगे, किसी तरह के इल्यूजन में रखेंगे, किसी तरह की क्लैरिटी नहीं देंगे। और ये बात आपको बुरी लग सकती है कि अभी भी इनका वही रवैया है, वही एटीट्यूड है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये चीज़ आपको परेशान कर रही है ऑलरेडी। मुझे जो लग रहा है गाइस, वो इस पर्सन की एनर्जी में ना थोड़ा सा हीलिंग और इनको क्लैरिटी की ज़रूरत है। शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको सच बताते नहीं हैं, या इनके साथ झूठ बोलते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे इंसानों की बदौलत इंसान समझ नहीं पाता, उसको लगता है कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है या बहुत ज़्यादा लॉयल है। दोस्ती के चक्कर में ये कई बार अपने रिलेशन को भी इग्नोर करते हैं। ये ज़्यादा ना प्रेफरेंस या प्रायोरिटी दोस्तों को देते हैं। घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, पार्टी करना, सोशलाइज करना, और फ्यूचर के बारे में बहुत नहीं सोचते। रिलेशन में इनकी थोड़ी सी मुझे एनर्जी गाइज हिली हुई नज़र आ रही है। ये स्टेबल एनर्जी नहीं है, हवा के झोंके की तरह इधर से उधर, उधर से उधर। ये कोई स्टेबल रिलेशन में लॉन्ग टर्म रहे नहीं होंगे, लेकिन आपके साथ इन्होंने पता नहीं कैसे इतने महीने या साल निकाल लिए। आई वंडर्ड, मुझे तो खुद यहाँ पर हैरानी हो रही है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है और अगले कुछ घंटों में आपको लेकर फैंटेसाइज बहुत करेंगे। जिनको लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कमिटमेंट नहीं देते या आपको प्यार नहीं देते, तो इनको आपके आप प्यार फील होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो प्यार तो रहेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम ऐसा रिलेशन होता है ना, जहाँ पर इंसान का रनर एंड चेजर सिचुएशन तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक आप अपनी सोल के लेसन्स लर्न नहीं करते, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करते, और जब तक आप अटैचमेंट में रहोगे कि मुझे लगाव है इनसे, मैं दूर नहीं जा सकता। और कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ और हफ्तों का, महीनों का समय मांगे। अगर आपकी बात होती है और सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स आप लोगों ने शेयर कर रखी हैं, सिचुएशंस शेयर कर रखी हैं, और आप दोनों के एक्सपीरियंस अपने रिलेशन को लेकर अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं, लेकिन दोनों ही इस रिश्ते में अगर एक और चांस लेना चाहते हैं, तो आपके पर्सन डेफिनेटली अगले कुछ घंटों में ऐसी कोई बात कर सकते हैं कि मुझे फ्यूचर में तुमसे सपोर्ट चाहिए, टाइम चाहिए। तो अगर तुम मेरा सपोर्ट करते हो, मुझे टाइम देते हो, तो मैं सिचुएशन हैंडल कर लूँगा। तो आज की रीडिंग काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों के लिए अगले दिनों में चेंज दिखाता है। अभी अगले कुछ घंटों में रातों रात बदलने नहीं वाला कुछ, लेकिन इतना है कि आपके पर्सन आपके लिए अपने इमोशंस को फील करेंगे। शायद कॉल भी करें, मैसेज भी करें, तो रोमांटिक ना बात करके ऐसी कोई बात कर दें जो आपको लगे कि अगर कॉल करना था या मैसेज करना था तो एटलीस्ट प्यार से बात की होती। तो कुछ बातें सीधी कर सकते हैं और कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके लिए फ्यूचर में ज़रूरी हों। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये पर्सन आपके लिए इतना इमोशंस अभी नहीं फील कर रहे, लेकिन इन फ्यूचर कमिंग डेज़ में आपको लेकर या अपने रिलेशन को लेकर एक मौका लेना चाहेंगे और ये टाइम मांगने वाले हैं।
तो इस रीडिंग को गाइज मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और कुछ लोगों के लिए अगले 9 घंटे, 15 घंटे और 23 घंटे इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, 9 घंटे, 15 घंटे या फिर 23 घंटे। और जो लोग किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं आप उसे भी सुन सकते हो। तो अभी इतना ही गाइस, बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।